हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होममेड नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। पूरे कपड़े को मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मेजरमेंट है, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 36 इंच, हिप है 40 इंच, शोल्डर है 7.5 इंच, आर्म होल है 8 इंच, स्लीव है 7 इंच। सामने ओपन साइड है, नीचे ओपन साइड है, अपने तरफ फोल्डेड साइड है। नीचे की साइड से हम 53 इंच पे मार्क करेंगे। 53 के नीचे 55 पे मार्क करेंगे। 55 से ऊपर जाएंगे 1 इंच पे, इधर लास्ट में मार्किंग करेंगे और ये लाइन बनाएंगे। ये हो गया हमारी शोल्डर की लाइन। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड भी 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल है 8 इंच, 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे। हमारी चेस्ट साइज है 38 इंच, उसका 1/4 आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्क। अब हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम शोल्डर से कमर लंबाई का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। हमारी कमर है 36 इंच, उसका 1/4 आएगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम शोल्डर से हिप का निशान लगाएंगे 20 इंच पे। हिप का निशान 18 से 20 इंच तक, 21 इंच तक लगा सकते हो। जितनी लंबाई रहेगी उतने हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो हम शोल्डर से हिप का निशान लगाएंगे 20 इंच पे। तो हमारी हिप है 40 इंच, 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। आपको नाइटी बॉडी टच नहीं चाहिए तो चेस्ट लाइन से नीचे तिरछे से मार्किंग कर सकते हो। अब ये लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम ये लाइन बनाएंगे। आपको नाइटी फिटिंग नहीं चाहिए तो चेस्ट लाइन से तिरछे से जा सकते हो। ये लाइन हम इधर तक बनाएंगे, नीचे ऐसे ही रखेंगे घेरा के लिए बॉटम के साइड से। तो हम बैक पार्ट में बैक आर्म होल 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर आर्म होल के साइड 1/2 इंच डाउन करेंगे। आर्म होल का आधा करके बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम बैक गले की विड्थ लेंगे 2.5 इंच एंड 2.5 इंच गले की चौड़ाई एंड लंबाई भी 2.5 इंच लेंगे। अब हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। बैक गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट में बैक गले की कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर की लाइन को बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल को कट करेंगे। चेस्ट लाइन से जाएंगे कमर लाइन से हिप लाइन तक, हिप लाइन से नीचे जाएंगे तिरछे से, बस इतना ही। नीचे ऐसे रखेंगे घेरा के लिए। बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। कपड़े के इसी साइड से हमने बैक पार्ट को निकाला। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए उस साइड का कपड़ा इस साइड करेंगे और बैक पार्ट के कपड़े जैसा रखेंगे। अपनी साइड फोल्डेड, सामने साइड ओपन और नीचे की साइड ओपन रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए नीचे के साइड से हमारी लंबाई है 53 इंच। 53 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे 2 इंच फोल्ड करने के लिए 55 पे मार्किंग करेंगे। 55 से ऊपर जाएंगे 1 इंच पे
लास्ट में मार्किंग करेंगे, लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये होगी हमारी फ्रंट पार्ट के शोल्डर की लाइन। फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर के लाइन से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, यानी 1.5 इंच की। अब हमें 1.5 इंच की लाइन छोड़ के उसके आगे 7.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड भी 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग 8 इंच पे करेंगे। शोल्डर के और आर्म होल के लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच के आगे। चेस्ट का 1/4 9.5 इंच, 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। तो हम शोल्डर से कमर लंबाई का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। कमर का 1/4 9 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम शोल्डर से हिप लाइन का निशान लगाएंगे 20 इंच पे। 20 इंच पे मार्क करेंगे। हिप का 1/4 10 इंच, 1.5 इंच लूजिंग, 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम ये लाइन को बना देंगे, नीचे तक बनाएंगे तिरछे से इधर तक। नीचे के साइड ऐसे ही रखेंगे घेरा के लिए। अब हम आर्म होल के साइड 1/2 इंच डाउन करेंगे और आर्म होल का आधा लेके फ्रंट आर्म होल का 1 इंच पे मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। अब हम 1.5 इंच के लाइन के आगे फ्रंट गले की विड्थ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लंबाई 6 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये गले की हम मार्किंग ऐसे ही करेंगे, बाद में हम फ्रंट गले की मार्किंग दूसरी करेंगे। अब शोल्डर के लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब इधर देखिए, हमारा पूरा 1.5 इंच के आगे शोल्डर 7.5 इंच है, 2.5 इंच का गला है, तो बचा 5 इंच। उसका हाफ करना है 2.5 इंच। तो हमने उस साइड आर्म होल के साइड 1/4 इंच यानी 5 इंच सिलाई मार्जिन देके आर्म होल का शेप दिया है, फ्रंट आर्म होल का। तो हमने अभी शोल्डर का हाफ किया था 2.5 इंच। इधर से हम नीचे जाएंगे, 11 इंच पे नीचे मार्किंग करेंगे नाइटी के योक लाइन की। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस साइड भी 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो हम आपको समझाने के लिए लाइन को बनाएंगे। अब हम शोल्डर से योक का राउंड शेप दे देंगे। आपको जितना चाहिए राउंड शेप उतना दे देंगे, लेकिन आएंगे 11 इंच पे ही। ये मार्किंग 1.5 इंच के लाइन तक आनी चाहिए। अब हमें 1.5 इंच के लाइन से कटिंग करेंगे, शोल्डर की लाइन आर्म होल से कटिंग करेंगे। अब कट करते जाएंगे शोल्डर तक। अब शोल्डर के लाइन से आर्म होल की लाइन तक जाएंगे, कट करेंगे। अब चेस्ट लाइन से नीचे तक जाएंगे, कटिंग करेंगे। इतना ही, नीचे ऐसे रखेंगे घेरा के लिए बॉटम के साइड से। साइड हम बाद में सिलाने के बाद कटिंग करेंगे, कपड़ा सीधा करेंगे। तो फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई, यानी फ्रंट गले की विड्थ। फ्रंट गले की लंबाई 6 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम गले की लाइन को बनाएंगे।
तो हमारा ये पार्ट 2.5 इंच का है, तो हम गले के लाइन से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। अब हम इसी लाइन से योक का शेप दे देंगे, इधर तक नीचे ऐसे ही रखेंगे। हम पहले वाले गले के लाइन को हम मिटा देंगे। हमारे नाइटी का योक बराबर 11 इंच का आना चाहिए। शोल्डर के लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये लाइन को कट करेंगे, बस इतना ही। ऐसा आएगा हमारा। आगे के 1.5 इंच की प्लेट्स आएंगे। हमारे दोनों साइड के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कट कर दिए हैं और इतना कपड़ा बचा है उसको हम फोल्ड करेंगे और उसमें से हम स्लीव की अब ये कपड़ा 4 फोल्ड है। स्लीव की कटिंग करने के लिए बैक आर्म होल को नापेंगे। 11 इंच आया है, तो हमारी स्लीव की लंबाई है 7 इंच, तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की चौड़ाई से 11 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड 11 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड 3 इंच डाउन करेंगे। स्लीव की गोलाई 7 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्क करेंगे। अब ये लाइन को बनाएंगे। स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे, नीचे का भी शेप दे देंगे। ये लाइन को बनाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे कट कर देंगे। फ्रंट गले को हम सिलाई करेंगे तभी कट करेंगे। हमारी कटिंग करके पूरी हो चुकी है। अभी हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। अस्तर के डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर फ्रंट योक को फोल्डेड साइड के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अंदर के साइड से अस्तर को रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम फ्रंट योक को सेंटर से कट करेंगे। इसी कपड़े को हम बटन पट्टी के लिए यूज करेंगे। नीचे के साइड सीधी साइड रख के हम 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे। बटन पट्टी लगाने से हमारा गला बड़ा हो जाता है, तो आप 1/2 इंच कम कर सकते हैं। ऊपर 2.5 इंच लिया तो नीचे 2 सवा 2 इंच ले सकते हैं। अब इसे एक फोल्ड करके सिलाई के ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। दूसरे साइड की पट्टी भी सीधे साइड से रखेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे। एक फोल्ड करके सिलाई के ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब हम गले को बनाएंगे। अस्तर के कपड़े की क्रॉस पट्टी निकालेंगे 1 इंच की और उसको फोल्ड करके एक साइड से स्टिच कर देंगे। कॉर्नर में मार्किंग करेंगे। क्रॉस पट्टी को गले के ऊपर रखे कॉर्नर में एक प्लेट्स बनाएंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। बाहर के साइड पट्टी को 1/2 इंच रख के
कटिंग करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे, कॉर्नर में कट लगाएंगे। अब ऊपर से हाथ से प्रेस करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। कॉर्नर छोड़ के स्टिच करेंगे। अंदर के साइड बाद में स्टिच करेंगे। आप नाइटी के कपड़े के कलर का भी अस्तर यूज़ कर सकते हो। गले की दूसरी साइड बनाने के लिए क्रॉस पट्टी को एक साइड से स्टिच करेंगे। अब इसे गले के ऊपर रख के कॉर्नर में एक प्लेट्स लेंगे और ऊपर से स्टिच करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे। ऊपर से हाथ से प्रेस करेंगे और कॉर्नर छोड़ के स्टिच करेंगे। अब इसे अंदर करके फोल्ड करेंगे और अंदर से स्टिच करेंगे। ऊपर से भी स्टिच कर सकते हैं, अंदर से भी स्टिच कर सकते हैं। अब हम दूसरे साइड अंदर से स्टिच करेंगे। ये देखो। अब हम यही साइड ऊपर रख के ऊपर से बड़ी सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकालेंगे। अब हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए मशीन को सिंगल फुट लगाना है। अब हम डोरी पाइपिंग को ऊपर रख के स्टिच कर देंगे साइड से। साइड से हाफ इंच मार्किंग करके बाद में पाइपिंग को लगा देंगे। नीचे के साइड से कट लगा देंगे। अब हम नाइटी के नीचे के पार्ट के सेंटर को कट लगा देंगे। अब हम योक का सेंटर और नीचे के पार्ट का सेंटर को मिला देंगे। दोनों साइड से हम सेट कर देंगे और सेंटर के कपड़े के प्लेट्स बनाएंगे सेंटर में। तो अब हम इसे स्टिच कर देंगे। अब हम योक पार्ट के सेंटर को और नीचे के पार्ट के सेंटर को पिन लगा देंगे। तो हम इस साइड से हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। योक को ऊपर रख के साइड से स्टिच करेंगे। तो हम मशीन का सिंगल फुट अभी निकालेंगे और अपना नॉर्मल फुट लगा के स्टिचिंग करेंगे। तो हम इधर डोरी पाइपिंग के साथ साइड के कपड़े को भी स्टिच करेंगे, तो ये हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम सेंटर में आके कट को देखेंगे। अभी हम सेंटर के कट तक आएंगे और वो पिन निकालेंगे। सेंटर के उस साइड जितना कपड़ा है उसके हम प्लेट्स बनाएंगे सेंटर तक। अब हम इधर सेंटर में रुकेंगे। अब सेंटर से इस साइड लास्ट में 2-3 पिन लगाएंगे और कपड़े को सेट कर देंगे। सेंटर में जितना कपड़ा है उसके प्लेट्स बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे।
अब हमें पेन को निकालेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब एक कपड़े को ऊपर की साइड करेंगे और हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करके पूरी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट में बैक गले को रेडी करेंगे। एक कपड़े के ऊपर बैक गले को रखेंगे और गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग के बाहर के साइड से 1 इंच पे दूसरी मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब एक गले के पट्टी को अंदर के साइड से फोल्ड करेंगे नीचे के साइड से। अब एक गले के पट्टी को गले के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे। अब उसे ऊपर से हाथ से प्रेस करके ऊपर से स्टिच करेंगे। गले की पट्टी को अंदर करके बाद में स्टिच करेंगे। तो अब नाइटी के शोल्डर जॉइन करेंगे। बैक पार्ट के शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट का शोल्डर रखेंगे। सीधे साइड से ऊपर गले की पट्टी रखेंगे और स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही करेंगे। बैक पार्ट के शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट का शोल्डर रखेंगे। सीधे साइड से गले की पट्टी ऊपर रख के स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करेंगे। अब बैक गले के पट्टी को अंदर से स्टिच करेंगे। तो हम नाइटी को स्लीव जॉइंट करेंगे। शोल्डर के लाइन के सेंटर के ऊपर स्लीव का सेंटर रख के इस साइड स्टिच करेंगे। अब स्लीव को दूसरे साइड से स्टिच करेंगे। अब दूसरे स्लीव को लगाएंगे। शोल्डर के सेंटर के ऊपर दूसरे स्लीव का सेंटर रखेंगे और इस साइड स्टिच कर देंगे। अब स्लीव को दूसरी साइड स्टिच करेंगे। इसके ऊपर हम डबल स्टिच कर देंगे। अब हम नाइटी की साइड फिटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की गोलाई है 7 इंच। नीचे की साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और साइड से स्टिच कर देंगे। नीचे की साइड हाफ इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। अब हम दूसरे साइड फिटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की गोलाई है 7 इंच। नीचे की साइड 1 इंच मार्किंग करेंगे और साइड फिटिंग कर देंगे।
नीचे बॉटम के साइड 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे घेरा के लिए। अब हम नीचे बॉटम के साइड का कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा सीधा करेंगे और कट कर देंगे। अब हम नीचे बॉटम के साइड एक फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब हम शोल्डर से नीचे 22 या 23 इंच पे नाइटी का पॉकेट लगाएंगे। साइड से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। नाइटी के पॉकेट के लिए हम 6 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का एक कपड़ा कट करेंगे। उसको चारों साइड से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। पॉकेट को मार्किंग के ऊपर लगाएंगे। अब हम नाइटी के योक के पाइपिंग के ऊपर फ्लावर लगाने के लिए एक डोरी का लटकन बनाएंगे। अब इसको हम योक के पाइपिंग के ऊपर लगाएंगे, ऊपर से स्टिच कर देंगे। हमारे होम नाइटी की स्टिचिंग करके पूरी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।